आंटी नमस्ते। अरे नमस्ते। कैसी है बहू रानी? बस आंटी आपका आशीर्वाद है। वो मैं दही लेने आई थी। दही है क्या? अरे अब खड़े खड़े बातें करती रहेगी। अब बैठ थोड़ी देर। नहीं आंटी, मुझे ना जल्दी है, घर पर काम है। अरे होता रहेगा काम, हमेशा जल्दी में ही आएगी। आ बैठ थोड़ी देर। और सुना, तेरी सास तो ठीक है? हाँ आंटी जी वो ठीक है। अरे मैं उन्हीं के लिए तो दही लेने आई थी। मुझसे कहने लगी कि मेरा ना कढ़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। अब घर में आंटी जी एक चम्मच भी दही नहीं था। अब बताओ कढ़ी कैसे बन जाती। फिर मुझे फटक से याद आया कि अरे आंटी जी के घर पे दही जरूर मिल जाएगा। तो मैं बस दौड़ी दौड़ी चली आई। अब आंटी जी आप ही बताओ, हम बहुओं का ऐसा क्या फायदा जो अपने सास ससुर को उनकी पसंद का खाना भी ना खिला पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बहू बेटे को तो करनी ही चाहिए सेवा माँ बाप की। आंटी जी मेरे मम्मी पापा ने ना शादी के वक्त ही मुझसे बोल दिया था कि बेटा हमारी सेवा करना या मत करना, पर अपने सास ससुर की सेवा ना मरते दम तक करना। अरे बेटा बहुत अच्छे संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने तुझे। बस आंटी जी आपका आशीर्वाद है। आंटी जी आप भाभी को दही के लिए बोल देती। अरे हाँ हाँ बेटा अभी। अरे कविता जरा इधर आइए। अरे अंजलि भाभी आप। अरे कविता तुम अभी तक नहाए नहीं हो ऐसे ही? अरे मैंने सोचा कि पहले काम निपटा लेती हूँ, फिर आराम से नहा लूंगी। आंटी जी मेरी तो ना सुबह सुबह नहाने की आदत है। मैं तो नहा धो करके ही ना रसोई में कदम रखती हूँ। हालांकि मम्मी तो कहती है कि बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, पर आंटी जी मेरी मम्मी ने ना मुझे शुरू से ही समझाया था कि बेटा रसोई में नहा धो करके ही कदम रखना चाहिए। और मैं तो बिना नहाए धोए ना रसोई में कदम रखती भी नहीं हूँ। आ गई मैडम आग लगाने हमारे घर में। मन तो कर रहा है ना तुम्हारी जो चोंच है ना, जो बक बक कर रही है, उसे बिलास से बंद कर दूं। अरे हमारी बहू का तो नहाने धोने का ना ऐसा ही है। जा एक कटोरी दही लिया इसके लिए। ये लो कविता। ठीक है अभी ला रही हूँ। आंटी जी एक बात कहूँ, आप ना बड़ी कमजोर कमजोर सी लग रही हो। बस बेटा अब तो बुढ़ापा है। आप ना आंटी जी सुबह सुबह ना बादाम और किशमिश खाना शुरू कर दो। मैं तो अपने सास ससुर को ना सुबह सुबह बादाम और किशमिश देती हूँ। रात को भिगो देती हूँ और सुबह को उनके छिलका छील के सास ससुर को दे देती हूँ। जब से खाने लगे हैं ना तब से कहने लगे हैं कि हमें अपनी सेहत में फर्क मालूम पड़ रहा है। अब आप ही बताओ आंटी जी, हम बहुएं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? सही कह रही है बहू तू। ये लो भाभी जी। थैंक यू कविता। वो ना मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे ना मम्मी जी को कढ़ी भी बना करके देनी है। तो ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी जी। ठीक है। सीख कुछ इससे। क्या सीख लूं मम्मी जी? देख तो ये कितनी अच्छी है, कितनी सेवा करती है अपने सास ससुर की। अच्छा ये सेवा करती है, मैं नहीं करती हूँ क्या आपकी सेवा? अरे आपके काम कोई बाहर वाला आता है क्या करने? पर अरे वो बस आ गए आप भी इनकी बातों में। मम्मी जी जब मैं इनके घर जाऊंगी ना तो इनकी सास को मैं भी बहुत अच्छी लगूंगी। अभी मैं जाऊं ना इनके घर तो इनकी सास ना मेरी तारीफ के ना पुल बांधते नहीं थकेंगी। और एक बात कहूँ मम्मी जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि सास को ना हमेशा दूसरे की बहू अच्छी लगती है, अपनी तो हमेशा बेकार ही लगती है।
आपका काम करने के लिए ना दूसरे की बहू नहीं आएगी, आपकी ही बहू काम करेगी। इसीलिए आप दूसरे की बहू पर ध्यान देना बंद कर दें, अपनी बहू पे ध्यान दे लीजिए, दूसरे की बहुओं पे नहीं। अच्छा ये बताओ, खाना लगा दूं? आज मैंने तुम्हारी पसंद के ना पनीर बनाई है। अच्छा, तो ले आ जल्दी, कल ही तो मैं तेरे सामने जिक्र कर रही थी। हाँ तो आप ही के लिए तो बनाई है स्पेशल। और आप लोग भी अपनी खुद की बहुओं पर ध्यान दो, दूसरे की पे नहीं, क्योंकि आपकी सेवा आपकी खुद की बहू करेगी, दूसरे की नहीं। और हाँ, मैं बहुओं से भी ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने सास ससुर की सेवा करें। सेवा करेंगी तभी ही मेवा खाने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।